गरुड़ पुराण का 12वां अध्याय। आइए देखते हैं गरुड़ पुराण का 12वां अध्याय क्या कहता है। एकादशा कृत निरूपण, मृत्यु शय्यादान, गोदान, घटदान, अष्ट महादान और नारायण बलि। गरुड़ पुराण का 12वां अध्याय क्या कहता है, आइए देखते हैं। गरुड़ जी ने कहा, हे सुरेश्वर, 11वें दिन के कृत विधान को भी बताइए और हे जगदीश्वर, वृषोत्संग की विधि भी बताइए। श्री भगवान ने कहा, 11वें दिन प्रातः काल ही जलाशय पर जाकर प्रयत्न पूर्वक सभी औधर्य दैहिक क्रिया करनी चाहिए। वेद और शास्त्रों का अभ्यास करने वाले ब्राह्मणों को निमंत्रित करें और हाथ जोड़कर नमस्कार करके उनसे प्रेत की मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। ब्राह्मणों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, प्रेत की मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। आचार्य की स्नान संध्या आदि करके पवित्र हो जाएं और 11वें दिन के लिए उचित कृत्यों का विधिवत विधान आरंभ करें। 10 दिन तक मृतक के नाम गोत्र का उच्चारण मंत्रोच्चारण के बिना करना चाहिए। 11वें दिन प्रेत का पिंडदान मंत्रों सहित करना चाहिए। हे गरुण, सुवर्ण से विष्णु की, रजत चांदी और ब्रह्मा की, ताम्र से रुद्र की और लोहे से यम की प्रतिमा बनवानी चाहिए। पश्चिम भाग में गंगा जल से परिपूर्ण विष्णु कलश स्थापित करके उसके ऊपर पीत वस्त्र से वेष्टित विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। पूर्व दिशा में दूध और जल से भरा ब्रह्म कलश स्थापित करके उस पर श्वेत वस्त्र से वेष्टित ब्रह्मा की स्थापना करें। उत्तर की दिशा में मधु और घृत से परिपूर्ण रुद्र कुंभ की स्थापना करके रक्त वस्त्र विशिष्ट श्री रुद्र की प्रतिमा को उस पर स्थापित करें। दक्षिण दिशा में इंद्रोदक वर्षा के जल से परिपूर्ण यम घट की स्थापना करें और काले वस्त्र से वेष्टित करके उस पर यम की प्रतिमा स्थापित करें। उनके मध्य में एक मंडल बनाकर उस पर पुत्र कुश से निर्मित कुशमयी प्रेत की प्रतिमा स्थापित करें और दक्षिणाभिमुख एवं अपसव्य होकर तर्पण करें। विष्णु, ब्रह्मा, शिव और धर्मराज यम का वेद मंत्रों से तर्पण करें। तब होम करने के अनंतर श्राद्ध और 10 घट आदि का दान करें। तदनंतर पितरों को तारने के लिए गोदान करें। गोदान के समय, हे माधव, यह गौ मेरे द्वारा आपकी प्रसन्नता के लिए दी जा रही है, इस गौदान से आप प्रसन्न होवें, ऐसा कहें। प्रेत के द्वारा उपभुक्त आभूषण, वस्त्र, वाहन तथा घृतपूर्ण काश्य पात्र, शब्द, धान्य और प्रेत को प्रिय लगने वाली वस्तुएं तथा तिलादि अष्ट महादान और अंत काल में ना किए जा सके सैया के समीप रखकर सैया के साथ इन सबका भी दान करें। ब्राह्मण के चरणों को धोकर वस्त्र आदि से उनकी पूजा करें और मोदक, पुआ, दूध आदि पकवान उन्हें प्रदान करें। तब पुत्र सैया के ऊपर प्रेत को स्वर्णमयी प्रतिमा काचन पुरुष को स्थापित करें और उसकी पूजा करके यथा विधि मृत्यु सैया का दान करें। मृत्यु सैया का दान करना चाहिए। मृत्यु सैया का दान करें। सैया दान के समय इस मंत्र को पढ़ें, हे विप्र, प्रेत की प्रतिमा से युक्त और सभी प्रकार के उपकरणों से सम्मिलित यह प्रेत सैया, मृत्यु सैया मैंने आपको निवेदित की है। इस प्रकार पढ़कर कुटुंब, ब्राह्मण प्रतिमा से युक्त और सभी प्रकार के उपकरणों से सम्मिलित यह
प्रेतसैया मृत्युसैया मैंने आपको निवेदित की है। इस प्रकार पढ़कर कुटुंब ब्राह्मण आचार्य को वह सैया प्रदान करनी चाहिए। इसके बाद प्रदक्षिणा और प्रणाम करके विसर्जन करना चाहिए। इस प्रकार सैया दान, नवक आदि श्राद्ध और विस्तृत सर्ग का विधान करने से प्रेत परम गति को प्राप्त होता है। दोस्तों, जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक हमारा शरीर मानव शरीर होता है, हमारा शरीर होता है, हमारी आत्मा होती है। मरने के बाद यही शरीर प्रेत बन जाता है। इसे प्रेत कहा जाता है। इसीलिए कहा गया है कि हर इंसान को अच्छा कर्म करना चाहिए। अब आगे देखते हैं। 11वें दिन विधि पूर्वक हीन अंग वाले रोगी अत्यंत छोटे बछड़े को छोड़कर सभी शुभ लक्षणों से युक्त वृक्ष का विधि पूर्वक उत्सर्ग करना चाहिए। ब्राह्मण के उद्देश्य से लाल आंख वाले, पिंगल वर्ण वाले, लाल सींग, लाल गला और लाल खुर वाले, सफेद पेट तथा काली पीठ वाले वृषभ का उत्सर्जन करना चाहिए। क्षत्रिय के लिए चिकना और रक्त वर्ण वाला, वैश्य के लिए पित्त वर्ण वाला और शूद्र के लिए कृष्ण वर्ण का वृषभ प्रशस्त माना जाता है। जिस वृषभ का सर्वांग पिंगल वर्ण का हो तथा पूंछ और पैर सफेद हो, वह पिंगल वर्ण वृषभ पितरों की प्रसन्नता बढ़ाने वाला होता है, ऐसा कहा गया है। जिस वृषभ के पैर, मुख और पूंछ श्वेत हों तथा शेष शरीर लाख के समान वर्ण का हो, वह नील वृक्ष का कहा जाता है। जो वृषभ रक्त वर्ण का हो तथा जिसका मुख और पूंछ पांडुर वर्ण का हो तथा खुर और सींग पिंगल वर्ण के हो, उसे रक्त नील वृक्ष कहते हैं। जिस सांड के समस्त अंग एक रंग के हों और पूंछ तथा खुर पिंगल वर्ण का हो, उसे नील पिंग कहा गया है। वह पूर्वजों का उद्धार करने वाला होता है। जो कबूतर के समान रंग वाला हो, जिसके ललाट पर तिल सी आकृत हो और सर्वांग सुंदर हो, वह ब्रिभ नील वृषभ कहा जाता है। जिसका संपूर्ण शरीर नील वर्ण का हो और दोनों नेत्र रक्त वर्ण के हों, उसे महानील वृषभ कहते हैं। इस प्रकार नील वृषभ 5 प्रकार के होते हैं। नील वृषभ 5 प्रकार के होते हैं। वृषभ संस्कार करके उसे अवश्य मुक्त कर देना चाहिए, घर में नहीं रखना चाहिए। इसी विषय में लोक में एक पुरानी कथा प्रचलित है। बहुत से पुत्रों की कामना करनी चाहिए ताकि उनमें से कोई एक गया जाए अथवा गौरी कन्या का विवाह कन्यादान करे या नील वृषभ का उत्सर्ग करे। जो पुत्र वृषोत्सर्ग करता है और गया में श्राद्ध करता है, वही पुत्र है और अन्य पुत्र विष्ठा के समान है। जो पुत्र गया में श्राद्ध करता है, वही पुत्र है, बाकी अन्य पुत्र विष्ठा के समान है।